कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की फ्लाइट में, जहां पर सारे यात्री बेहद डरे हुए थे क्योंकि पायलट की और फ्लाइट में बैठे काफ़ी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। फ्लाइट जल्दी अमेरिका में लैंड होने वाली थी और सबको लग रहा था कि बस अब हमारी मुश्किलों का एंड हो जाएगा। लेकिन यूएसए की सरकार ने उनको अपने देश में लैंड करने की परमिशन दी ही नहीं, तो प्लेन फिर से साउथ कोरिया की तरफ लैंड होने के लिए मुड़ गया। लेकिन साउथ कोरिया के लोग भी नहीं चाहते थे कि प्लेन यहाँ पर लैंड हो, इसलिए वे पहले से ही वहाँ पर धरना लगाकर बैठे हुए थे। तो इसके बाद प्लेन अब चाइना और जापान की तरफ लैंड होने के लिए मुड़ गया। लेकिन उन देशों ने भी उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी और धुतकार कर भगा दिया। पूरी दुनिया में उन्हें कोई भी लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहा था। अब प्लेन और उसके सभी यात्री हवा में ही फंस गए। इसकी शुरुआत हुई थी अब से 8 घंटे पहले, जब रियो नाम का एक रहस्यमयी आदमी एयरपोर्ट पर घूम रहा था। एयरपोर्ट पर वह पहले रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगा कि किस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं पार्क नाम का एक शख्स अपनी बेटी सोमिन के साथ फ्लाइट में सफ़र करने के लिए चढ़ने वाला था, मगर अचानक सोमिन बाथरूम के लिए गई और वह गलती से जेंट्स बाथरूम में घुस गई और वहां पर रियो भी मौजूद था और उसने अपनी बाजू में एक कट लगाया और उसके अंदर एक कैप्सूल को घुसा लिया। इसके बाद उसने घाव को सी लिया और तभी उसे लगा कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। अचानक पार्क वहां अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आ गया। इसका मतलब सोमिन ही वह लड़की थी जो रियो को छुपकर देख रही थी। दूसरी तरफ इनो नाम का एक शख्स अपनी पत्नी से बात कर रहा था, जो कि एयरपोर्ट पर थी और वह हवाई जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने वाली थी। बाद में अपने काम पर उसे कुछ बच्चों ने एक वीडियो भेजी जिसमें उनका पड़ोसी प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा था। इनो बिना समय गंवाए उन बच्चों के पास गया तो पता चला वाकई में वह उन बच्चों का पड़ोसी ही था। इनो और उसका एक साथी ऑफिसर उसके घर की तलाशी के लिए गए तो वहां पर उनको एक प्लास्टिक में लिपटी एक लाश मिली। उधर एयरपोर्ट पर रियो पार्क और उसकी बेटी के पास आकर पूछने लगा कि वह कहाँ जा रहे हैं। पार्क को रियो का ऐसे पूछना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वहां से जाने लगा, लेकिन बातों बातों में उसे पता चल गया कि वे दोनों हवाई जा रहे हैं। इसके बाद वह भी हवाई जाने के लिए तैयार हो गया। चेकिंग में उसके बैग में से एक डिवाइस मिली जिसे वह अस्थमा इनहेलर बताने लगा और बच गया। इसके बाद सारे पैसेंजर प्लेन में बैठ गए और प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया। रियो अचानक उठकर बाथरूम की तरफ गया। वहां उसने खुद के बनाए हुए घाव को फिर से खोला और उसके अंदर से जो कैप्सूल डाला था उसे बाहर निकाला। फिर उसने उस कैप्सूल को अस्थमा इनहेलर में डाल लिया और पूरे बाथरूम में उसे छिड़कना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इनो को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि इस लाश की मौत जहर की वजह से हुई है। वहीं एक दूसरे ऑफिसर को एक कैमरे में कुछ ऐसी वीडियो टेप्स मिली जिसमें एक आदमी चूहों से भरे एक डब्बे में पाउडर का छिड़काव कर रहा था। इसके कुछ ही मिनटों में चूहों के मुंह से खून निकलने लगा और एक एक करके सभी चूहे मर गए। ऑफिसर को एहसास हुआ कि यह कोई फैलने वाला जहर है, क्योंकि जिन चूहों तक वह पाउडर पहुंचा भी नहीं था वह भी मर गए थे। उस लाश में से भी वैसा ही वायरस मिला। उधर रियो वायरस फैलाकर जब बाथरूम से बाहर निकला तो सोमिन बाथरूम के इंतजार में बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसके बाथरूम में अंदर जाने से पहले अचानक एक दूसरा आदमी बाथरूम में घुस गया। तभी रियो ने सोमिन के कान में कुछ कहा और वापस अपनी सीट पर आ गया। बाथरूम में मौजूद आदमी को लगा हवा में कुछ अजीब सा है और वह जोर जोर से खांसने लगा। वापस आकर उसने एयर होस्टेस को सब कुछ बताया और एयर होस्टेस भी पता करने वह भी बाथरूम में चली गई। वहीं एक आदमी प्लेन में हाईजैक वाली वीडियो देख रहा था और पार्क की भी नज़र उस पर पड़ गई। वहीं वीडियो में एक आदमी को देखकर वह पहचान गया कि ये तो रियो है। वो फटाफट अपनी बेटी को ढूंढने लगा जो कि बाथरूम के बाहर रियो से बात कर रही थी। फिर पार्क ने वही वीडियो एयर होस्टेस और उसके स्टाफ को दिखाई, लेकिन उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियो है। तभी सोमिन ने उन्हें बताया कि रियो अपनी बाजू में कुछ छुपा कर लाया था और उसने सोमिन के कान में कहा कि इस फ्लाइट पर सभी मरने वाले हैं। फिर एयर होस्टेस ने कंफर्मेशन के लिए रियो से उसकी आईडी मांगी तो वह कार्ड दिखाकर अपने आप को साइंटिस्ट बताने लगा। उधर इनो ऑफिसर्स की टीम को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और वीडियो टेप वाले आदमी की आईडी ढूंढने लगा। उस आदमी की पहचान होने पर पता चला कि वह रियो ही है और इनो की पत्नी भी उसी फ्लाइट पर थी जिस पर रियो था। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था और प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था उसके पूरे शरीर में छाले पड़ने लगे और उसकी आंख फूटकर बाहर आ गई
और फिर उसे खून की उल्टी हुई और वह जमीन पर गिर गया। फ्लाइट में बैठा हर आदमी दहल गया था और एक डॉक्टर आई और उसने चेक करके बताया कि ये तो मर चुका है। और पार्क ने सबके बीच कहा कि ये सब इस आदमी यानी रियो की वजह से हुआ है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उस प्लेन पर 3 पायलट थे, कैप्टन वॉन और को पायलट में पायलट चोए और पायलट जेंग थे। जल्द ही उन्हें भी सारे मामले की खबर हुई और एयरपोर्ट से भी इसकी कंफर्मेशन हो गई। चोए ने जाकर देखा कि रियो और पार्क के बीच हाथापाई चल रही थी जो रुक ही नहीं रही थी और उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। पायलट ने रियो को उसकी आईडी दिखाने को कहा तो वह कॉकपिट की तरफ भागने लगा, लेकिन बीच में ही यात्रियों ने उसे धर दबोचा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता उसने वायरस वाला स्प्रे निकाला और चारों तरफ छिड़क दिया। उसके बाद चोई ने कैप्टन को सारे मामले की जानकारी दी और खुद भी कॉकपिट के बाहर ही रुक गया जिससे कि कैप्टन को कुछ ना हो। उधर इनो की टीम ने सरकारी ऑफिसर के साथ मिलकर यह पता लगाया कि रियो ब्रिकॉम नाम की कंपनी में काम करता था, मगर बात करने पर उस कंपनी ने मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहने लगे कि हमारा इस हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए इनो ने सुझाव दिया कि हमें रियो से एंटीवायरस दवाई लेनी चाहिए। सरकार भी मान गई और पायलट चोए रियो से दवाई के बारे में बात करने लगे, मगर दवाई बताना तो छोड़ो, इसकी बजाय रियो ये कहने लगा कि इस प्लेन में बैठा कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते कहते अचानक उसे भी खून की उल्टी हो गई। इसका मतलब वह भी वायरस की चपेट में था। अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे की ओर जाने लगा क्योंकि कैप्टन भी किसी तरीके से उस वायरस की चपेट में आकर मर गया था। तभी फटाफट पायलट जेंग कॉकपिट में गया और प्लेन को सीधा करने की कोशिश करने लगा। तभी पार्क कॉकपिट में आया और उसने किसी तरह स्पीड ब्रेकर दबा दिया और प्लेन को बचा लिया। तभी पता चलता है कि असल में पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तभी एकदम जेंग की हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद चोए ने प्लेन संभाला। उधर दूसरी तरफ रियो की मौत हो गई और एक यात्री ने प्लेन का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड करके एक न्यूज़ चैनल को भेज दिया। इनो को ब्रिकॉम कंपनी पर शक हो रहा था, इसलिए वह सीधा गया ब्रिकॉम कंपनी के डायरेक्टर से मिलने, मगर कंपनी के गार्ड्स ने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया और इसी चक्कर में उसकी उनसे हाथापाई भी हो गई। उधर प्लेन में लोग एक एक करके मर रहे थे, इसलिए प्लेन के स्टाफ ने जो इन्फेक्टेड है उनको अलग कर दिया और जो ठीक है उनको अलग कर दिया। पार्क एकदम ठीक था, इसलिए वो जो लोग सही थे उनकी साइड जाने लगा, लेकिन एक आदमी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसकी बेटी सोमिन को छाले हो रहे थे। हालांकि वे किसी और वजह से थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और उन्हें भी वायरस वाले लोगों के साथ ही खड़ा होना पड़ा। और कई घंटे इंतजार के बाद प्लेन बिल्कुल यूएसए के नज़दीक था। अचानक पायलट चोए को यूएसए की तरफ से मैसेज आया कि आप लोग यहाँ लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्लेन में फैले वायरस की कोई जानकारी नहीं थी। फिर मजबूरन पायलट चोए को प्लेन को कोरिया की तरफ लाना पड़ा। तभी अचानक इनो को ब्रिकॉम कंपनी से एक आदमी का कॉल आया और उसने कहा कि जैसे ही वायरस की खबर फैली तो कंपनी में से सुंग हू नाम का आदमी भाग गया। इनो जैसे तैसे उस आदमी की खबर निकालकर उसके ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन वह आदमी तो बीच में ही मिल गया और भागने की बजाय वह तो पुलिस वालों की मदद करने लगा। सुंग ने बताया कि रियो ने उसे जबरदस्ती फंसा दिया है और इस वायरस का नाम SC1 है। उसने बताया कि ब्रिकॉम कंपनी ने इस वायरस को गैरकानूनी तरीके से तैयार करवाया है और इसी चक्कर में उनके रिसर्चर्स इसकी चपेट में आकर मर गए। लेकिन उनमें से सिर्फ एक रिसर्चर जिंदा बची जिसने बताया कि सारे रिसर्चर्स में वायरस रियो ने ही फैलाया था। कंपनी को जैसे ही इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने रियो को बाहर निकाल दिया और सारे मामले को रफा दफा कर दिया। फिर रियो सूंग को धोखा देकर उससे एक वायरस का सैंपल ले गया। इसके बाद इनो उस बची हुई रिसर्चर को ढूंढने लगा। उधर प्लेन में पार्क से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसको नौकरी इसलिए छोड़ने पड़ी थी क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी और ऑर्डर के खिलाफ जाकर उसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। यात्री तो सारे बच गए, लेकिन उसमें से 2 एयर होस्टेस की मौत हो गई थी। तभी अचानक पायलट चोई को भी खून की उल्टियां होने लगी। इसका मतलब साफ था कि इसके आगे प्लेन पार्क को ही उड़ाना पड़ेगा। तभी इनो को वह रिसर्चर मिल गई और उसने देखते ही वायरस को पहचान लिया। तभी सरकार को भी ये खबर मिली कि ब्रिकॉम कंपनी के पास उस वायरस की वैक्सीन है। सरकार ने कंपनी पर वैक्सीन देने का दबाव बनाया और कंपनी भी मान गई और उसने सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा भी किया।
उधर पायलट चोई की हालत भी बहुत बिगड़ रही थी, इसलिए उसने जापान में ही लैंडिंग करने का फैसला किया। तभी जापान की सरकार ने अपने लड़ाकू विमान भेजे और उन्हें वहां से भगा दिया। तभी पायलट चोई ने जापान में लैंडिंग ना करते हुए प्लेन को सीधा ऊपर उड़ा दिया। फिर चोई की हालत इतनी खराब हुई कि वह बेहोश हो गया और पार्क ने प्लेन को फिर से मोड़ दिया। जापान के पीएम का मानना था कि ज़रूरी थोड़ी है कि वैक्सीन काम करे, इसलिए उन्होंने प्लेन को जापान में लैंड करने से मना कर दिया। उधर इनो कैसे भी प्लेन के यात्रियों की जान बचाना चाहता था, इसलिए उसने खुद पर ही वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने का मन बना लिया। उसने ज़बरदस्ती खुद में वायरस डलवाया और उसके बाद रिसर्चर्स ने उसको वैक्सीन भी दी। दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था इनो, और सबको यही लगा कि वैक्सीन ने काम नहीं किया और वे फेल हो गई। पूरे कोरिया में उनकी लैंडिंग को लेकर दंगे शुरू हो गए और सरकार को उनको अपने ही देश में लैंड करने से मना करना पड़ा। और जब प्लेन में बैठे यात्रियों को इस बात की खबर लगी तो वे धरती पर सबकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद पार्क ने कंट्रोल टावर फोन करके कहा कि अब वे किसी भी देश में लैंड नहीं करेंगे, और ये कहने के बाद उसने रेडियो के सारे कनेक्शन काट दिए। उसके बाद प्लेन में बैठे हर यात्री ने अपने घर वालों को मैसेज करके आखिरी अलविदा कह दिया और प्लेन समुद्र की तरफ मुड़ चला। अचानक इनो को होश आने लगा, इसका मतलब वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब बिना वक्त गवाए कोरिया एयर इमरजेंसी ने प्लेन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उन्होंने यात्रियों के घर वालों को उनको फ़ोन करने को कहा। यह तरकीब काम कर गई और प्लेन में बैठा हर व्यक्ति खुशी से झूम उठा। अब पार्क ने प्लेन को फिर से कोरिया की तरफ मोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था। अब प्लेन क्रैश होने के बिल्कुल करीब था। तभी पार्क ने अपना दिमाग चलाया और प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए उसने हवा में ही प्लेन को गोल घुमा दिया, और आखिरकार जैसे तैसे प्लेन लैंड हो गया और सभी लोग एकदम सही सलामत बच गए। कई दिनों के बाद जब पार्क सभी यात्रियों से मिलने गया तो वहाँ पर इनो भी मौजूद था। उसका शरीर पैरालाइज हो गया था क्योंकि उसने वायरस का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाया था, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से हजारों लोगों की जान बच गई। इनो पार्क की तरफ देखकर मुस्कुराया और इसके बाद कहानी का यहीं अंत हो गया। तो भाई लोगों, हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा ये एक्सप्लेनेशन ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लो। और मित्रों, हम चंद ही मिनटों में आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमारे वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। और जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोबारा मिलेंगे अगले एक शानदार रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।